हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 5 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी इस चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। एक साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो पिछले क्लास में कर चुके थे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या है, बोल रहा आकृति 6.8 में यदि एल एम समांतर है सीवी के और एल एन समांतर है सीवी के सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के, या ये बराबर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सिंपल, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मतलब जानकारी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उससे क्या है आगे बढ़ना है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ लिखेंगे पहले क्या दिया है, जानकारी क्या दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है। देखिए तो बोल रहा है कि यदि एल एम समांतर हो सी बी के, अर्थात ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए तो क्या एल एम समांतर है सी बी के, अर्थात ट्रायंगल ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी के, तथा ट्रायंगल, इसमें देखिए ट्रायंगल ए सी डी में क्या बोला, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए सी डी में एल एन समांतर है सी डी के। ये दो जानकारी हमको दिया गया है, इन्हीं दो जानकारियों का इस्तेमाल करके आगे ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी के। जो दिया गया उसको लिख लिए, जो सिद्ध करना उसको लिख लिए। अब हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां लिखते हैं प्रमाण। चलिए प्रमाण लेके आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्या है, ट्रायंगल एबीसी से आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया गया है, एल एम बराबर है, सॉरी एल एम बराबर करते हैं, एल एम समांतर है किसके, सीवी के। देखिए तो ट्रायंगल ए बी सी में बोल रहा है एल एम जो है समांतर है किसके, सीवी के, अर्थात थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे कि ए एम और बी एम के अनुपात बराबर होगा ए एल और सी एल के अनुपात के। थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि कोई एक रेखा के समांतर कोई रेखा है, समांतर यदि कोई रेखा है तो क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर रहेगा। अर्थात हमारा इस केस में ट्रायंगल ए बी सी में ए एम और बी एम के अनुपात बराबर होगा ए एल और सी एल के अनुपात के। ठीक है, चलिए यहां हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में एल एम समांतर सी वी इतना दिया है, तो क्या लिखेंगे, तो थेल्स प्रमेय या इसी क्या बोलेंगे, प्रमेय 6.1 से यदि किसी ट्रायंगल में एल एम समांतर है सीवी के, हम लिख सकते हैं, यदि ट्रायंगल एबीसी में एल एम समांतर है सीवी के, हम लिख सकते हैं कि आपका ए एम बटे बी एम का अनुपात बराबर होगा ए एल और सी एल के अनुपात के, एल और सी एल के अनुपात के बराबर होगा। चलिए ठीक है, यहां तक ले लिए थेल्स प्रमेय से। अब इसका आगे प्रोसेस करना है। आगे क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए। इसका क्या है,
व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर सिंपल। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे आपको कोई बोले कि 3/7 का व्युत्क्रम लिखिए, व्युत्क्रम लिखिए, क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उल्टा कर देना, अंश वाले को हर में लिख देना, हर वाले को अंश में लिख देना। इसमें देखिए अंश में 3 है, हर में 7 है, इसका व्युत्क्रम लिखना है तो जो हर में उसको क्या है, अंश में लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, और जो अंश में उसको क्या है, हर में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसको उल्टा करना, अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या व्युत्क्रम करेंगे, इसको मिटा दे, हम समझाने के बस इसको आपको बताए थे, मिटा दे, चलिए मिटा दे। क्या लिखें व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा हमारे, व्युत्क्रम करने पर हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, bm ऊपर चल जाएगा, bm बटे am बराबर ये क्या हो जाएगा आपका cl बटे al। ठीक है, अब क्या करना हमको, यहाँ तो हो गया। अब अगला स्टेप में हमको करना है, अगला स्टेप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। अगला स्टेप क्या है, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पे यहाँ लिख देते हैं हम, जगह हाईवे है तो कहा जगह बर्बाद करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका ये bm बटा am +1 हो जाएगा। अब बराबर के दूसरी ओर भी क्या हो जाएगा, cl बटे al +1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एक एक जोड़ दिए। बस आगे प्रोसेस करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आगे सोल्व कीजिए इसको। सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम am हो जाएगा हमारा am बराबर क्या, एलसीएम अगर am है तो bm का bm रह जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा am हो जाएगा, यहाँ बीन के जोड़ हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और इसका एलसीएम अगर al हो जाएगा, लेंगे एलसीएम हो जाएगा al होगा, al एलसीएम है तो ऊपर तो cl के cl ही हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा आपका al हो जाएगा। फाइनली आप लोग जानते हैं कि bm प्लस am और इधर है cl प्लस al बराबर क्या होगा, देखिए तो, क्योंकि यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन टाइप का है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे bm प्लस am करना है, यदि bm और am को जोड़े तो पूरा बड़का मिल जाएगा, ab मिल जाएगा पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ab लिखा जाएगा। और उसी प्रकार से cl और al को जोड़े, अर्थात यहाँ आकृति में देखिए cl और al को जोड़ेंगे तो पूरा देखिए ac पूरा मिल जाएगा, ये क्या लिखा यहाँ पर लिखा जाएगा ac ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है देखिए, इस जानकारी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं bm प्लस am बराबर क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट bm प्लस am क्या लिख सकते हैं, ab लिख सकते हैं, ab बटे क्या हो जाएगा हमारे नीचे हमारा am रहेगा am, और इधर आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका al बटे सॉरी cl बटे al क्या हो जाएगा आपका cl बटे al क्या होता है ac बराबर, और नीचे al है तो al नीचे रहेगा। अब देखिए एक बार हम लोग क्या है व्युत्क्रम किए थे, तो दोबारा व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि एक बार व्युत्क्रम करने से वैल्यू चेंज हो गया था, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो गया था, उसे क्या फिर से सौदा कर देंगे। ठीक है, चलिए सौदा करते हैं, क्या करेंगे आप लिखेंगे फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर लगा दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका am बटे ab बराबर ये क्या हो जाएगा आपका al बटे ac, ये आपका समीकरण 1 हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या है सिर्फ ट्रायंगल ABC के जानकारी को इस्तेमाल करते हुए क्या हम समीकरण 1 प्राप्त किए हैं। सेम स्टेप करके समीकरण 2 से क्या है हम सेम इसी स्टेप सारे स्टेप का इस्तेमाल करते हुए, प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए क्या है ट्रायंगल जो ACD में जो जानकारी दिया गया है, इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए भी हम क्या हमको एक समीकरण मिलेगा, जो हमारा समीकरण दूसरा रहेगा, और समीकरण 1 समीकरण 2 से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आगे का काम होगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या है आगे बढ़ाएंगे तो जगह शायद है क्या, चलिए जगह बनाते हैं, लेकिन जगह थोड़ा बनेगा नहीं, फिर भी क्या कोशिश करना में क्या है, जगह थोड़ा सा बचेगा अंतिमा में। अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे, अब क्या करेंगे ट्रायंगल ABC का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब क्या करेंगे ट्रायंगल ACD का इस्तेमाल कीजिए। ट्रायंगल ACD में कितना दिया गया आपको, दिया गया आपको LN समांतर है CD के, दिया गया है LN समांतर है CD के,
तो थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 के, दोनों एक ही सेम ही है। इतना क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि AL बटे CL, यानी इसका अनुपात, AL का अनुपात और CL का अनुपात। देखिए ट्रेंगल ACD बोल रहा है, मतलब ट्रेंगल ACD में देखिए अगर LNCD के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से होगा कि AL का अनुपात और CL के अनुपात बराबर होगा AN के अनुपात और DN के अनुपात के, अर्थात AL का अनुपात CL का अनुपात बराबर किसके होगा, AN के अनुपात और DN के अनुपात के। यहाँ लिखेंगे AN के अनुपात और DN के अनुपात के बराबर होगा थेल्स प्रमेय, ठीक है। क्योंकि क्या, क्योंकि ट्रायंगल ACD में क्या है, LN जो क्या है CD के समांतर है, ठीक है। चलिए अब ये किए, अब क्या करना है हमको, सिंपल इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, कर दीजिए उल्टा। तो CL बटे AL हो जाएगा आपका बराबर, ये कितना हो जाएगा, DN बटे AN। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको CL बटे AL प्लस 1 बराबर DN बटे AN प्लस 1। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप क्या है, दोनों कैल्शियम होगा तो कैल्शियम हमारा जाएगा AL बटे क्या आ जाएगा आपका CL बटे सॉरी प्लस AL, इतना बराबर, इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर भी एलसीएम आपका AN आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर तो DN का DN ही रहेगा और प्लस AN आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब तो और एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, जब इस जगह बन नहीं रहा है तो थोड़ा सा और आगे बना ही लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हमको, देखिए तो इसमें देखिए ट्रेंगल ACD में देखिए, क्योंकि CL प्लस AL, जो CL है CL प्लस AL को जोड़ेंगे दोनों को, तो क्या मिलेगा हमको, बड़ा मिलेगा AC डैश मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमको, AC मिलेगा। उसी प्रकार से देखिए क्या है, DN प्लस AN है, तो लिखेंगे DN प्लस AN। इस आकृति में देखिए DN और प्लस AN करेंगे तो पूरा AD मिल जाएगा, वही क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे हम AD लिखेंगे। तो बस इस जानकारी के इस्तेमाल से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AL प्लस CL प्लस AL क्या लिख सकते हैं, AC डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम AC, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या है DN प्लस AN क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD। तो पहले इतना AC बटे क्या हो जाएगा AL हो जाएगा यहाँ पे, इतना बराबर DN प्लस AN क्या लिखेंगे AD लिखेंगे, तो हमारा जाएगा AD बटे क्या हो जाएगा हमारा AN, तो AN रहेगा। अब देखिए एक बार व्युत्क्रम के क्या है, फिर से व्युत्क्रम कर देंगे ताकि सोचा आ जाए हमारा। तो फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करने पर फिर से सोचा हो जाएगा, क्योंकि एक बार व्युत्क्रम किए थे उल्टा हो गया था, फिर से करेंगे तो सोचा हो जाएगा अपने आप। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा AL बटे AC, ठीक है, AL बटे AC बराबर होगा AN बटे AD के। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 बराबर क्या हम लिखे हैं, समीकरण 1 बराबर लिखे हैं AM बटे AB, AM बटे AB बराबर है AL बटे AC के, ठीक है, AL बटे AC के हमारा समीकरण 1 बोल रहा है। और समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि AL बटे AC बराबर होगा किसके, ये बराबर है किसके है, AN बटे AD के। अतः हम लिख सकते हैं तीनों क्या है, बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि AM बराबर बटे AB बराबर है AN बटे AD के। और देखिए ये क्या हमको क्या है, प्रूफ करना था। देखिए क्या बोल रहे हैं, AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के, ये हमको प्रूफ करना, फाइनली क्या है लिखेंगे, क्या हमारा हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ फाइनली हो गया। ये क्वेश्चन हमारा फाइनली प्रूव्ड हो गया इस प्रकार से। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो भी जानकारी क्या है, अंदर ही कर लीजिए। लिख लीजिए अब और यहाँ पे फिर से अब मतलब इसके बाद अब क्या आगे क्या करना है, वही इसके बाद आगे जो किए हैं वो लिखा है। चलिए उतार लिया इसको, बताएं कैसे। उम्मीद करते हैं आपको आप लोग वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, फोटो ले लेते हैं तब तक। चलिए क्या है अब, अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आकृति 6.19 में डी समांतर एसी के और डीएफ समांतर है एई की, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी बटे ई सी, सॉरी, बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी बटे ई सी के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पर जानकारी दिया गया है उस जानकारी को पहले लिखना होगा, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, देखिए यहां लिखेंगे कि दिया है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा स्केच में इंक भर लेते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, शायद दिखने में आपको दिक्कत होगा। हम्म, चलिए इसके क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिया है क्या दिया, देखिए तो क्या दिया गया है, डी समांतर ए सी के, क्या है, डी ई समांतर है ए सी के, अर्थात लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ट्रेंगल देखिए तो ए बी सी में, ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी में, एबीसी में क्या है, डीई समांतर है ए सी के, ठीक है। लिख सकते हैं इसमें क्या है, दिया गया है कि डीई समांतर है ए सी के तथा, और क्या दिया गया, और दिया गया है कि डीएफ समांतर है ए के, क्या डी देखिए तो डी एफ समांतर है ए ई का, ट्रेंगल ए बी ई में देखिए तो क्या, देखिए डीएफ समांतर है ए ई का, तो लिखेंगे ट्रेंगल ए बी ई में क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है डीएफ समांतर ए ई के, डीएफ समांतर है ए ई के, ठीक है। चलिए और डी समांतर ए सी के जो दिया गया उसको लिख लिए हैं। अब आपको क्या है, सिद्ध क्या करना है, देखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, देखिए तो सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी के, बी बटे ई सी के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए दिया गया है उसको लिख लिए, जो प्रूफ करना है उसको लिख लिए। अब क्या है, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रमाण आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रमाण आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या करेंगे,
जो हमें जानकारी दिया गया है उस जानकारी से आगे बढ़ेंगे। ट्रेंगल एबीसी में जो जानकारी दिया गया उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंगल एबीसी में क्या दिया गया है कि डीई समांतर है एसी के। तो हेल्स पर में या इसे क्या बोलते हैं पर में 6.1 पर में 6.1 से क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, यदि कोई त्रिभुज इसमें क्या है ट्रेंगल एबीसी बोल रहा है, ट्रेंगल एबीसी में यदि एसी के समांतर है डीई, तो हम बोल सकते हैं कि एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा बीई और सीई के अनुपात के। ये हमें थेस्पर में बोलता है, थेस्पर में यही बोलता है ना कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा है और वो रेखा उस त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को काटता है तो क्या है हमेशा समानुपाती में ही काटेगा। ठीक है, अर्थात अगर एबीसी ट्रेंगल एबीसी में डी समांतर एसी है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एडी समांतर बीडी होगा, एडी समांतर बीडी होगा, सही है, एडी समांतर बीडी होगा और समांतर करते हैं, एडी बटे बीडी बराबर होगा किससे होगा बी बटे ईसी के, बीई बटे ईसी के, बीई बटे ईसी के क्या हो समानुपाती होगा। ये इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अतः अब ट्रेंगल एबीसी हो गया, अब ट्रेंगल एबीई में देखते हैं। ट्रेंगल एबीई में इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी दिया गया क्या है डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर है एई के। आकृति में देखिए, आकृति में फिर वही हाल देखिए क्या है, ए बी ई में डी एफ जो है क्या समांतर है ए ई का, अर्थात फेस फॉर्मेस क्या होगा ए डी और बी डी का अनुपात बी एफ और ई एफ के अनुपात के बराबर होगा। फेस फॉर्म यही कहता है ना कि यदि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो जो रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जो काट रहा है वो क्या है समानुपाती में काटेगा, समान अनुपात में काटेगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, फेस में से लिख सकते हैं हम हेल्स परमे से, फेस में क्या लिखते हैं हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको तो हम ऐसा करते हैं, जगह हैवी है तो थोड़ा कंजूसी क्या करे, इधर लिख देते हैं, यहां से क्या इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब ट्रेंगल ए बी ई में जो क्या दिया गया है डी एफ समांतर ए है, ऐसा दिया गया है। तो हेल्स पर में या बोल सकते हैं पर में 6.1 से क्या हम लिख सकते हैं, इसको उड़ा देते हैं, चलिए लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एडी बटे बीडी का अनुपात बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा बी एफ और ई एफ के अनुपात के, बी एफ और ई एफ के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बी एफ है और क्या है एफ ई सिद्ध करना है। जो आप देखिए एफ ई क्या है, एफ ई सिद्ध करना है, हम नाम क्या लिए ई एफ लिए हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं हमको एफ ई नाम लेना है, क्या है हमको इसे अभी नाम चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या नाम लेंगे हम, क्वेश्चन के अनुसार लेंगे, क्या लेंगे एफ ई नाम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब अगला स्टेप हमारा होगा समीकरण 1 तथा 2 से, सिंपल देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 1 हमारा क्या बोला, समीकरण 1 हमारा बोल रहा है कि ए डी बराबर है, सॉरी ए बी बटा बी डी बराबर है बीई बटे ईसी के, और समीकरण 2 बोल रहा है कि एडी बटे बीडी बराबर है, इसके बराबर है
BF बटे FE के, ठीक है। अर्थात ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है, समानुपाती है। हम लिख सकते हैं कि BE बराबर बटे EC बराबर है BF और FE के, FE के। चलिए और देखिए, तो ये तो हमको प्रूफ करना था, BF बटे FE बराबर होगा B बटे EC के। अगर इसको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है, क्या उल्टा करके लिख लीजिए। अगला स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़ लीजिए। आप क्या लिख लीजिए, आप लिख लीजिए BF बटे FE बराबर होगा इसके BE बटे EC के, चलिए ये हमारा फाइनली प्रूव्ड हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आसान है, जो जानकारी दिया गया था उस जानकारी से एक समीकरण निकला, फिर जो जानकारी दिया था उस जानकारी से थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए फिर दूसरा समीकरण निकल गया। इन दोनों समीकरणों का तुलना किए तो हमको जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो ये सब आसान आसान प्रूफ है, ठीक है। एक आध प्रूफ ऐसा होगा जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर क्या है, ये सारे प्रूफ तो काफी आसान आसान है। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, या शायद इस क्लास को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। उतार लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा आपको। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से।